हे गाइस, आज के वीडियो में हम लोकी सीजन 2 के थर्ड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से इसके एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में रेंसलेयर सीक्रेट टाइमलाइन 1868 में चिकागो में इलिनॉइस एरिया में आती है। वहाँ पे मिस मिनट होती है और उसी ने रेंसलेयर को वहाँ बुलाया होता है, लेकिन रेंसलेयर को वो जगह ठीक नहीं लगती। तो वो थोड़ी बहस करके मिस मिनट ने उसे टीवीए की गाइड बुक लाने को बोला था। तो वो देख के मिस मिनट खुश होती है और रेंसलेयर को वो बुक एक घर के खिड़की में डालने को बोलती है। तो रेंसलेयर सवाल करने लगती है, जिससे मिस मिनट उसे तुम समय के अंत में जिससे मिली थी, मतलब ही हु रिमेन्स, उसी ने ये करने को बोला है, लेकिन अब वो मर गया है। और जब उसे पता चला कि वो मरने वाला है तब उसने ये प्लान बनाया था। साथ में जब पूरा प्लान सक्सेस हो जाएगा तब हम दोनों भी ही हु रिमेन्स के साथ टीवीए में राज करेंगे, ऐसा बताती है। जिससे रेंसलेयर खुश होकर वो गाइड बुक खिड़की से उस घर में डालती है। उस घर में एक विक्टर टाइमली नाम का लड़का होता है और वही ही हु रिमेन्स का वेरिएंट होता है। तो वो खिड़की से पार्सल किसने फेंका वो देख के उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तो वो ओपन करता है और उसे वहाँ टीवीए की गाइड बुक दिखती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद डॉक्स ने जो शाखाएं मिटा दी थी वो फिर से बढ़ने लगती है, जिससे लूम का भार फिर से बढ़ने लगता है। और ब्लास्ट डोर लॉक होने की वजह से साथ में बिना ही हु रिमेन्स के ओबी वगैरह कोई भी टेम्पोरल ओरा तक नहीं जा सकते, जिससे सब टेंशन में आ जाते। तो ओबी हमें लूम की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे वो नई शाखाओं को संभाल सके, वरना लूम फट के टीवी और हम सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा बताता है। लेकिन लगातार शाखाएं बढ़ रही होती है और झटके भी आने लगते हैं। तो उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। तो वो कोई ना कोई तरीका होगा वो सोचने लगते हैं। तभी कैसी हमें मिस मिनट लूम में एंट्री दिलवा सकती है क्या, ऐसा पूछता है। तो ओबी उसके पास सारे एसेस है, लेकिन हमें वो कहाँ मिलेगी, ऐसा बताता है। तो लोकी हमें किसी भी तरह से मिस मिनट को ढूंढना ही होगा। अगर रेंसलेयर मिल गई तो मिस मिनट भी मिल जाएंगी, ऐसा बोल के टेम्पैड पे रेंसलेयर की हरकत दिखी होती है, जिससे कैसी वगैरह रेंसलेयर का पता लगा के लोकी और मोबियस 1868 में चिकागो जाते हैं। क्योंकि टेम्पैड के मुताबिक रेंसलेयर चिकागो में 1868 में भी आई थी और वहीं से निकल के फिर से उसी जगह 1893 में भी जाती है। जिससे दोनों के मन में सवाल आते हैं कि वो एक ही जगह दो बार क्यों आई होगी, और वो भी 1893 में जाते हैं। वहाँ पे मेला टाइप लगा होता है। तो लोकी रेंसलेयर वगैरह गलती से 1868 में गए होंगे और उन्हें समझ आया तो फिर 1893 में वापस आए होंगे, ऐसा बोलता है। लेकिन मोबियस को पता होता है कि रेंसलेयर अपने काम में परफेक्ट है, जिससे वो रेंसलेयर कभी गलती नहीं कर सकती। अगर मिस मिनट उसकी हेल्प कर रही है तो 1868 में जाने का उसका कुछ प्लान होगा, ऐसा वैसा बोल के वो बातें करते करते रेंसलेयर को ढूंढने लगते हैं। तभी एक न्यूज़पेपर में उन्हें भूतिया घड़ी का आतंक ऐसी न्यूज दिखती है। तो मोबियस तुरंत पेपर खरीद के वो न्यूज देखता है। तो वह मिस मिनट दिख के वही भूतिया घड़ी होती है, जिससे वो कंफर्म होके हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें वहां पे थॉर, ओडिन और बाल्डर का पुतला दिखता है और वह लोकी का पुतला नहीं होता। तो उसे वो पुतले भद्दे लग के मोबियस के साथ बहस करता है। वहीं पे उन्हें एक पोस्टर पे विक्टर टाइमली के टेम्पोरल इन्वेशन का पोस्टर दिखता है, जिससे दोनों शॉक होकर समझ जाते हैं कि उन्हें रेंसलेयर वही मिलेगी। जिससे वो उस पोस्टर पे लिखे टाइमली के फंक्शन में जाते हैं। वहीं पे रेंसलेयर भी मिस मिनट को बैग में छुपा के आई होती है और मोबियस को वो दिख के मोबियस उससे बात करने जा रहा होता है, लेकिन लोकी उसे रोक लेता है। तभी टाइमली ने लूम बनाया होता है। तो वो वहां लूम को प्रेजेंट करके सबको टाइम के बारे में अपना ज्ञान बताने लगता है। टाइमली ही हु रिमेन्स की तरह ही दिखता है। तो लोकी शॉक होता है, लेकिन वो थोड़ा लटक के मतलब नॉर्मल इंसान जैसे बात करता है। तो मोबियस को टाइमली बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। टाइमली अपने टेम्पोरल लूम के बारे में सबको तगड़ा भाषण दे के मेरा ड्रीम इस प्लेनेट को रोशन करना है, फ्यूचर में आप सबका स्वागत है, ऐसा बोल के लूम को शुरू करता है। वैसे ही उसमें से बिजली निकल के हल्का सा ब्लास्ट होकर लूम बंद हो जाता है, जिससे वो कड़कती बिजली देख के सब लोग शॉक होते हैं। साथ में मोबियस लोकी के मना करने के बाद भी टाइमली को टीवीए को बचा के वहां का लूम खोलने के लिए टीवी ले जाने के बारे में सोचता है। तभी टाइमली वहां से जा रहा होता है। तो रेंसलेयर उससे बात करना चाहती है, लेकिन एक आदमी उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, जिससे टाइमली उसे ना बोल के जाने लगता है। तो टाइमली ही एक आदमी को पैसे दे के वो आदमी बिजनेसमैन बन के सबके सामने टाइमली के साथ लूम खरीदने की बात करता है, जिससे टाइमली लूम की बोली लगाता है और बड़ी चालाकी से लूम को $1000 में बेच के वहां से जाने लगता है। उसे वैसा करते हुए रेंसलेयर देख लेती है और उसे भी टाइमली पे डाउट होने लगता है। तो उसे मिस मिनट समझा के हमारी मदद से ये सब कुछ बनेगा जो बनने वाला है, ऐसा बता के रेंसलेयर टाइमली से बात करने जाती है। मोबियस और लोकी भी टाइमली के साथ बात करने जाने लगते हैं, लेकिन वहां के एक आदमी के साथ लोकी की बहस हो जाती है, जिससे लोकी उस आदमी को अपनी जादू से गायब करके टाइमली के पीछे जाता है। टाइमली बाहर निकल के जा रहा होता है। तभी रेंसलेयर आके उससे बात करना चाहती है। तभी मोबियस और लोकी आके वो भी उससे बात करना चाहते हैं और चलते चलते वो बिजनेस की बात ही कर रहे होते हैं कि उसके गैजेट में गड़बड़ होने की वजह से लोग उससे बात करते हैं। साथ में जो लूम बेचा था वो भी नकली होता है। तो वो आदमी आके उससे पैसे वगैरह वापस मांग के ठोकने की धमकी देता है। तो टाइमली वहां से भागने लगता है। साथ में वो आदमी
आदमी उसके पीछे आता है तो टाइमली भीड़ का फायदा उठा के उस आदमी को झूले में घुसा के खुद बच जाता है। B15 को टेम्पैड पे कुछ अजीब सी रीडिंग मिलती है तो वो मोबियस को कॉल करके बता के मोबियस भी उसे ही हु रिमेन्स का वेरिएंट मिला है ऐसी खबर देता है, जिससे B15 शॉक होती है। लोकी टाइमली के पास आके उससे बात करने लगता है। वैसे ही वहाँ सिल्विया के वो टाइमली को मारने लगती है तो लोकी उसे रोक के यही हमें बचा सकता है वरना टीवीए बर्बाद हो जाएगा ऐसा वैसा बोल के उसे समझाने लगता है। वहीं पे वो बार बार टीवीए का नाम लेते हैं तो टाइमली वो टीवीए की गाइड बुक देख के शॉक होता है। साथ में सेल्वी वो बुक लोकी को दिखा के ये इसके पास कहाँ से आई होगी, रेंसलेयर इसे अपने रास्ते पे लाई और अब तुम इसे टीवीए ले जाना चाहते हो ऐसा वैसा बोल के लोकी की बातें नहीं सुनती और टाइमली को ठोकने लगती है। लेकिन लोकी फिर से सिल्वी को रोक के टाइमली के बिना सबके साथ तुम्हारा घर भी बर्बाद हो जाएगा ऐसा वैसा बोल के सिल्वी को फिर से समझाता है। वहाँ सिल्वी दिखते तो रेंसलेयर मोबियस को ये तुम्हारी वजह से आई होगी ऐसा बोल के दोनों थोड़ी बहस करके मोबियस उसे हमें लूम ठीक करने के लिए टाइमली की जरूरत है वरना टीवीए खत्म हो जाएगा, हमारी हेल्प करो ऐसा वैसा बोलता है। लेकिन रेंसलेयर उसका साथ देने से साफ मना करती है। सिल्वी लोकी की बातें बिल्कुल भी नहीं समझती और टाइमली को मारने लगती है तो लोकी भी उसका हमला रोकता है जिससे वह तगड़ा ब्लास्ट होकर सब लोग जमा हो जाते हैं, जिससे रेंसलेयर मिस मिनट को बोल के वो बैग के बाहर आके बहुत बड़ी हो जाती है और पहले से ही वहाँ पे भूतिया घड़ी का डर पहला होता है और ऊपर से मिस मिनट बड़ी होके सबको डराती है तो सब लोग वहां से भागने लगते हैं, जिससे पट से रेंसलेयर टाइमली को लेकर निकल जाती है। टाइमली रेंसलेयर को लेकर अपने घर में आता है। वहां वो उसे अपनी बनाई हुई गैजेट वाली चेयर वगैरह दिखा के मिस मिनट भी वहां के वो थोड़ी बातें करके टाइमली को वहां क्या हो रहा होता है वो कुछ भी समझ नहीं आता तो वो रेंसलेयर को पूछता है, जिससे रेंसलेयर उसे बहुत समय पहले आपके एक रूप ने टाइम वेरिएंट अथॉरिटी मतलब टीवीए नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, लेकिन एक नॉर्स देवता के 2 वेरिएंट्स ने उसे मार दिया जिससे बहुत सारी नई समय रेखाएं बनने लगी और उसमें आपके रूपों का अनगिनत बार पुनर्जन्म होगा ऐसा बताती है तो टाइमली शॉक होता है और अब तक जो मेरे सपनों में था वो अचानक सामने आ गया है ऐसा बोल के रेंसलेयर उसे आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ऐसा बोलती है। तो मिस मिनट भी टाइमली को आपने मुझे समय से भी पहले बनाया था ऐसा बोल के थोड़ी चापलूसी करती है, मतलब टाइमली रेंसलेयर से अच्छे से बात करता है तो मिस मिनट को जलन टाइप होती है। तो रेंसलेयर टाइमली को अपना नाम रवोना बता के हम टीवीए में काम करते हैं और मैं बस टीवीए को सुरक्षित रखना चाहती हूँ, वहाँ के लूम में खराबी आने की वजह से हमें आपकी हेल्प चाहिए ऐसा बोलती है। लेकिन लोकी ने भी सेम बात बोली थी जिससे टाइमली रवोना को लोकी के साथ वगैरह हाथ क्यों नहीं मिलाते ऐसा पूछता है। तो मिस मिनट और रवोना लोकी ने आपके वेरिएंट को मारा, वो भरोसे लायक नहीं है, वो बहुत बड़ा दल बदलू है ऐसा बताते हैं। तभी टाइमली को ढूंढते हुए वो नकली लूम खरीदने वाले लोग मतलब उसका नाम बेरॉन होता है वो दरवाजा खटखटाने लगता है। तो टाइमली वहां से निकलने की तैयारी करके रवोना डायरेक्ट टीवीए जाने की बात करते हैं तो टाइमली मैं अपने बनाए हुए सबसे खास ट्रायल पीस के बिना नहीं आऊंगा और वो मेरी तालाब के पास वाली लैब में है ऐसा बोल के बड़ी ही चालाकी से सबको चकमा दे के वहां से निकल जाते हैं। लोकी और मोबियस भी उन्हें ढूंढने आते हैं लेकिन वो उन्हें भी चकमा दे के तालाब में जहाज की बोट पे बैठ के लैब में जाने लगते हैं। जाते जाते रवोना टाइमली से उसके ट्रायल पीस के बारे में पूछते हैं तो टाइमली वो एक चाबी है जो समय को समझने और उसे मोड़ने के काम आती है ऐसा बता के वो टीवीए की गाइड बुक दिखा के इसे बचपन में किसी ने मुझ तक पहुंचाया था ऐसा बताता है। तो रवोना और मिस मिनट ये हम ही ने पहुंचाया था ऐसा बताते हैं, जिससे टाइमली थोड़ा इमोशनल होता है। साथ में वो बुक जिसने लिखी होती है मतलब ओरोबोरस ने तो उसकी तारीफ करके इसमें जो भी मेरे ख्यालों में था वो सारी चीजें हैं और उन्हीं में से थ्रूपुट मल्टीप्लायर की ड्राइंग दिखा के ये तुम्हारे लूम के लिए काम आएगा ऐसा बताता है। और फिर थोड़ी इमोशनल बातें करके टाइमली तालाब से शहर का खूबसूरत नजारा दिखा के रेंसलेयर को कागज का फूल बना के देता है जिससे वो भी थोड़ी इमोशनल होकर बात करती है। तो टाइमली उससे कनेक्ट सा होता है, लेकिन रवोना को लगता है कि उनकी पार्टनरशिप हो गई है और वो मुझे इस पार्टनरशिप से बहुत उम्मीदें है ऐसा बोलती है। तो टाइमली कुछ सोचता है और सब सोने के बाद वो रवोना को बोट के साथ तालाब में फेंक के मिस मिनट के साथ ही लैब में जाता है, लेकिन रवोना भी हार नहीं मानती और बोट से उनके पीछे जाने लगती है। टाइमली मिस मिनट के साथ अपनी लैब में आता है और उसने बनाया उसका सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार ले लेता है। वो गैजेट एक बॉल की तरह होता है और वो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमानिया फिल्म में जो कैंग के शिप का जो रिमोट होता है लगभग उसी की तरह दिखाई देता है। तो टाइमली वो गैजेट लेके मिस मिनट के साथ जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन मिस मिनट उसे रोक के हमने अभी अभी बाहर कांड किया है जिससे हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसा बोल के तुम रवोना को ज्यादा पसंद करते हो। जब तुमने मुझे टीवी और मल्टीवर्सल वार से बहुत पहले बनाया था तब मैं सिर्फ एक मामूली एआई थी जिसके साथ सिर्फ चेस खेला जा सकता था, लेकिन तुमने मेरी काबिलियत पहचान के मुझे खुद की प्रोग्रामिंग लिखने की आजादी दी। कई युगों से हर प्रॉब्लम्स जंग वगैरह में हर बार सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ खड़ी थी, लेकिन तुमने मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश पूरी नहीं की। तुमने मुझे इंसानों जैसा शरीर क्यों नहीं दिया? तुमने कभी कोशिश भी नहीं की अगर मेरे पास भी इंसानी शरीर होता तो मैं तुम्हारी जीएफ होती ऐसा वैसा बोलती है, जिससे टाइमली को अजीब लगता है और वो टेम्पैड उठा के मिस मिनट को उसके रोकने के बाद भी टेम्पैड में डालता है। तभी वहां रवोना आती है और
और वहाँ का एक गैजेट उठा के टाइमली पे तान के टेम्पैड अपने पास रखती है। वो गैजेट लगाते ही तुरंत जल के खाक होते हैं, जिससे टाइमली रवोना से माफी मांगता है। तो रवोना उसे मुझे मिशन ही हु रिमेन्स ने दिया है, तुमने नहीं, इसलिए अब से मैं जैसा कहूंगी वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा बोलती है। तभी वहाँ लोकी और मोबियस आके मोबियस रवोना को टाइमली से दूर रहो ऐसा बोल के समझाने लगता है। तो रवोना बहस करके जब से मैं टीवीए से गई हूँ तब से सब बिखर गया है, मेरे अलावा कोई भी टीवीए को ठीक नहीं रख सकता, ऐसा वैसा बोल के वो गैजेट टाइमली को लगाने ही वाली होती है कि तभी वह सिल्विया के तगड़ा ब्लास्ट करती है और तलवार लेके टाइमली के पास जाती है। तो टाइमली रोती हुई मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें जो लगता है मैं वो नहीं हूँ, मेरे दिल को तुम नहीं जानती हो, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, ऐसा बोलता है। तो सिल्वी भी उसकी बातों से इमोशनल होकर लोकी को उसे वहां से ले जाने को बोलती है, जिससे मोबियस टेम्पलेट से दरवाजा ओपन करके टाइमली दरवाजे में जाता है। साथ में सिल्वी लोकी को बाद में मुझे पछताना ना पड़े ऐसा बोल के मोबियस और लोकी भी वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद सिल्वी रेंसलेयर को दनके दे के तुम्हें समय के अंत में खुर्ची चाहिए ना, ऐसा बोल के अपने टेम्पलेट से दरवाजा खोल के रेंसलेयर को ही हु रिमेन्स को पिछले सीजन में जहां मारा था वहां भेजती है, मतलब समय के अंत में ही हु रिमेन्स के महल में भेजती है। वहां आते ही रेंसलेयर को ही हु रिमेन्स की लाश दिखाई देती है और वो अपने टेम्पलेट से मिस मिनट को बाहर निकलती है, साथ में सब तुम्हारी वजह से हुआ ऐसा वैसा बोलती है। तो मिस मिनट रेंसलेयर को वो बेवकूफ है क्योंकि उसने उनको दुश्मन बनाया जिनको उसके सारे राज पता है, और मुझे तुम्हारा भी एक राज पता है, मैं बता सकती हूँ लेकिन सुनकर तुम बहुत गुस्सा करोगे, ऐसा बोलती है। वैसे ही थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।